खबर मथुरा से है, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज 3 दिवसीय वृंदावन दौरा रहा। बता दें कि वृंदावन के केशव धाम में 2 दिवसीय यूपी उत्तराखंड की क्षेत्रीय टीम के साथ बैठक करेंगे। वहीं संगठन के विस्तार और लव जिहाद के मुद्दे से निपटने पर मंथन भी होगा। साथ ही साथ जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि रणनीति, राष्ट्र निर्माण, मणिपुर प्रकरण, धर्म जागरण 2024 में भाजपा की केंद्रीय सत्ता की वापसी, संघ के 100 साल 2025 में पूरे होने पर शताब्दी वर्ष मनाने की कार्य योजना की तैयारी को लेकर बैठक भी होगी। धार जिले के निसरपुर विकासखंड में कुछ दिनों पूर्व एक बड़े गबन का मामला सामने आया था, जिसमें शिक्षा विभाग में जनजातीय वर्ग के कर्मचारी अकाउंटेंट काशीराम एस के द्वारा 1,18,23,000 की राशि का हेरफेर किया गया था, जिसका मामला संज्ञान में आते ही आनंद फानन में 64 लाख रुपए वापस शासन के खाते में जमा किए गए, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी बोर्ड कलेक्टर ने अकाउंटेंट को निलंबित कर दिया। वह युवक मामले के उजागर होने के बाद से ही फरार चल रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर झांसी से है, जहां भगवान जगन्नाथ स्वामी मां कर्मा देवी रथ साहू राठौर जागृति अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश राकेश राठौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। साथ ही उन्होंने साहू समाज को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के बारे में बताया। इस कार्यक्रम में तेली समाज बुंदेलखंड से भारी संख्या में उपस्थित रहे। रथ यात्रा निकल रही है, अधिकार रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ स्वामी और माँ कर्मा देवी जो हमारी आराध्य देवी है, और साहू जन जागृति अधिकार यात्रा पूरे प्रदेश में ये यात्रा निकलेगी, जिसका मुझे भारतीय तेलुगु साहू राठौर महासभा ने तीनों संगठनों में मिलकर के मुझे यात्रा का संयोजक बनाया है, और मैं इस यात्रा का शुभारंभ 5 तारीख को मुक्ताकाशी होगा। माननीय मंत्री जी भी आएंगे, हमारे संस्थापक अध्यक्ष रामनाथ साहू जी भी आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी ओम बिरला गुप्ता जी आएंगे। ये यात्रा झांसी से 5 सितंबर को प्रारंभ होगी और इसका समापन 25 नवंबर 2023 को रमाबाई अंबेडकर मैदान में इसका समापन होगा। और माननीय मंत्री जी उस रैली के संयोजक हैं। माननीय मंत्री जी के संयोजन में 5 लाख लोगों की रैली रमाबाई अंबेडकर मैदान में होगी। बाबू जी, अभी आपने अपने भाषण में एक चीज़ कही थी, यदि उत्तर प्रदेश में 6 सांसदों को टिकट नहीं दिया गया तो हम भारतीय जनता पार्टी से विरोध करके भाजपा में चले जाएंगे, कांग्रेस में चले जाएंगे, इंडिया जो संगठन बनाया है उसमें चले जाएंगे। आप इस समय आप सरकार में हिस्सेदारी है, इसके बाद भी भाजपा का सरकार का इतना विरोध क्यों? ऐसा है, देखो, जब तक माँ से बेटा कुछ मांगेगा नहीं, जब तक माँ कुछ नहीं देती है। तो आपको अगर 1 मिनट तो रथ यात्रा निकल खबर देवास से है, जहां सर्वसेन समाज द्वारा देवगढ़ चौराहे से तहसील परिसर तक की मौन रैली निकालकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार की अनुपस्थिति में रीडर सुनीता सेंधव को आवेदन दिया गया। आवेदन का भाषण करते हुए सर्वसेन समाज प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि पिछले दिनों इंदौर में एक गार्ड द्वारा अंधाधुंध बंदूक से फायरिंग करते हुए सेन समाज के 2 युवकों की हत्या कर दी गई और उसके परिजनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस घटना को लेकर संपूर्ण सेन समाज में रोष व्याप्त है। तारीख को कायराना गोलीकांड जो हुआ है, एक सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा वो सेन समाज के 2 व्यक्तियों को गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। उस के विरोध में हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं और हमारी मांग ये है कि जो आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा हो, फांसी की सज़ा हो, और उस परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि, और उस परिवार की जो उनकी पत्नियाँ हैं उनको 1-1 सरकारी नौकरी दी जाए, ऐसी हमारी मांग है। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम पूरे मध्य प्रदेश में सेन समाज धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। कहाँ की घटना है ये इंदौर शहर में अभी 17 तारीख को हुई, रात्रि समय, और ये सिक्योरिटी ने राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। ये इन्होंने जो गोलीकांड किया है उसमें 2 सेन समाज के नौजवान निर्दोष व्यक्ति की निर्मम हत्या हो गई है। आपका नाम? मनोहर भाटिया, सेन समाज प्रदेश उपाध्यक्ष। खबर समस्तीपुर से है, जहां कोठिया में बजरंग दल के अध्यक्ष रोहित की अध्यक्षता में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और शांतिपूर्ण रूप से कार्यक्रम संपन्न हुआ। मौके पर राजू कुमार, दीपक कुमार, सतीश कुमार, पंकज कुमार, सनी कुमार जैसे लोग भी मौजूद रहे।
जांजगीर के कचहरी चौक में सी मार्ट के सामने जिले भर के छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से लिपिक संवर्गों के वेतनमानों में निरंतर क्षरण को दूर करने और लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के सामान्य हितों का संरक्षण के लिए लिपिक संघों द्वारा निरंतर संघर्ष किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य शासन द्वारा लगभग सभी वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन विसंगति का मामला निराकृत किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लिपिक संवर्गों के वेतनमान के निराकरण करने हेतु उच्च स्तरीय समिति की बैठक गठित की गई है। समिति द्वारा अनुशंसित अनेक संवर्गों के वेतनमानों का उन्नयन कर निराकरण किया जाएगा। हमारी एक सूत्री मांग है लिपिकों की वेतनमान सुधार कर नाम परिवर्तन करना। 17 फरवरी 2019 को त्रिवेणी भवन बिलासपुर में प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी उपस्थित हुए और आश्वासन दिए थे कि हमारी मांग इस वर्ष किसानों की है, अगले वर्ष आपकी मांग पूरी की जाएगी। लेकिन आज 4.5 साल बीत जाने के बाद भी आज तक हमारी मांग पूरी नहीं की गई और किसी पर कार्रवाई नहीं की गई है। तो हम लोग पहली बार मुख्यमंत्री को अपनी किए गए वादे को याद दिलाने के लिए आज एक दिवसीय 22 अगस्त को एक दिवसीय हड़ताल है। अगर मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो 4 सितंबर से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। हमारी जो लिपिक फेडरेशन का जो गठन किया गया है, इसमें राज्य के समस्त लिपिक अन्य जो फेडरेशन थे सभी का सामूहिक मंच है और इस बार का जो आंदोलन होगा बहुत ज़्यादा उग्र होने वाला है। विशाल वैभव, जिला अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक। 2060 उप प्रांताध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय। सभी साथी ध्यान देंगे। वर्तमान में जो अभी लिपिकों की वेतन विसंगति का मामला है, ये वर्षों 40 साल पुराना मामला है। बार बार शासन प्रशासन को हमने इस संबंध में बहुत बार ज्ञापन के माध्यम से और हड़ताल के 1 दिवसीय 2 दिवसीय हड़ताल के माध्यम से भी सूचना प्रदान किए हैं। लेकिन अब ये आचार संहिता का समय आ गया है, किंतु हमारे मामला और जितने भी मामला है हमारे उस सभी मांगों को सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ प्रदेश के वन विभाग, गौशालय और संचालनालय, ऐसे समस्त विभाग के लिपिक जो है एक मंच पर आकर फेडरेशन का निर्माण करके आज एक दिवसीय सांकेतिक धरना कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार इस 12 दिवस जो बचा हुआ है उसमें मांग को नहीं पूरा करती है तो 4 सितंबर से समस्त लिपिक अपना टेबल छोड़कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। तो आज विदिशा जिले की तहसीलगंज बासौदा में नागपंचमी के अवसर पर चौरसिया समाज द्वारा काशी मैरिज गार्डन में नागपंचमी और चौरसिया दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। वहीं चौरसिया समाज ने भोलेनाथ और नाग देवता की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। वहीं कार्यक्रम में नगर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। तो आज मैं ये अपेक्षा कर रहा हूँ यहाँ कि जो नाग देवता की जो हमारे जन्मदाता रहे हैं, मतलब चौरसिया समाज की जो उत्पत्ति की बात यदि कही जाती है तो यही कहा जाता है कि पान जो है, पान हमेशा पूजाओं में, हवन में, यज्ञ में पान का उपयोग होता था, पान का प्रयोग होता था। और युगों पूर्व जो है जब पान की आवश्यकता महसूस की गई तो वो पाताल लोक में जाकर पान मिला और पाताल लोक में पान लेने जाने के लिए किसी की क्षमता नहीं थी। हमारे चौरसी मुनि जो है वो पाताल लोक में पान लेने गए और वहाँ पर जो नागलोक था, नागलोक के देवता ने उनके साथ नाग कन्या का विवाह किया और वो फिर इसके बाद वो उस पर आए और फिर हमारी चौरसी समाज की उत्पत्ति हुई। तो चौरसी समाज की उत्पत्ति में हम लोगों के बीच में ब्राह्मणों के भी गुण मिलेंगे, चौरसी समाज के अंदर में क्षत्रिय के गुण भी मिलेंगे, राजपूतों के गुण भी मिलेंगे और हम लोग चौरसी समाज के लोग बहुत विनम्र, सहज और सरल हृदय के स्वभावी रहते हैं।